गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने कल थोड़ा चालू किया था। कल क्या पढ़ाया था? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड, पॉइंट के बारे में समझाया था, वेक्टर के बारे में समझाया था, स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझाया था। आज ये क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 11th के क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मालूम है कि दो साइड्स इक्वल हो गए और तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो बच्चों वाला काम है इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके बीसी फाइंड करना है और डिस्टेंस फार्मूला लगा करके एसी फाइंड करना है। ऑब्वियसली यहाँ इसमें से कोई दो साइड सेम आएगा और तीसरा साइड सेम नहीं आएगा और फिर हम प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बट बुक में क्वेश्चन है तो कमजोर बच्चों के लिए चलो कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फर्स्ट का करें। अगर हम करें ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर में यहां से इसको लिए भी तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 और ये माइनस खुद है तो प्लस हो जाएगा माइनस 6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट अंडर में कितना बच गया, 1 का, ये 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। 6 में से 7 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। 10 में से 6 गया तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा रूट अंडर में 18। ये ए भी आ गया बच्चे रूट अंडर में 18। बहुत बच्चों वाला काम है, आसान काम है, फिर भी मुझे लगा कि चलो करा देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट आ जाए इसीलिए। ए भी पता कर लिया हमने। अगर बीसी की बात करें तो क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 6 और ये खुद इधर माइनस 6, ये खुद माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर। रूट अंडर में करो, 4 में से कितना बचा 3, ये 3 है बच्चे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से गया तो 3 का स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा 9 और ये कट हो गया 0 तो भूल जाए इसको। ये आ गया रूट अंडर में 18। इससे क्या मालूम पड़ गया कि BC भी रूट अंडर 18 ही है। दो साइड से बराबर हो चुका है। अगर तीनों साइड बराबर हो जाता तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। अगर तीनों साइड अलग होते तो स्केलिन ट्रायंगल हो जाता। दो साइड सेम होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा तो यहाँ ऑलरेडी नया क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। ए बी बी सी और एसी फाइंड कर ले तो रूट अंडर में किसी किसी माइनस कर सकते हो, मर्जी है, बट जिसको पहले लगा उसी पहले लेना। 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 और यहाँ खुद माइनस में है तो प्लस हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर। तो 4 में से 0 का हो, 4 में 0 का क्या बचा 4 ही बचा तो 4 का स्क्वायर। तो कितना बन गया, ये कितना में साथ गया 2 तो 2 का स्क्वायर। इसी में 4 गया तो 10 में से 4 का स्क्वायर यानी पता है कितना आने वाला है, ये आने वाला है, ये रूट करो इसको, चलो यहाँ पे चल जाएगा तो काम प्लस प्लस तो 16 16 16 ये 4 और 16 तो 16 4 20 20 10 30 से 36, 16 4 20 10 30 30 से 36 36 36 का मतलब 6 आ गया। इससे क्या पता चल रहा है कि ए बी जो है वो BC के बराबर है, नॉट इक्वल टू AC। ओनली टू साइड्स आर इक्वल, only these two sides are equal, so therefore triangle ABC is an isosceles triangle। प्रूव होता है यहाँ पर। तो ये ऐसा कैसे ट्रायंगल कर रखे ऑलरेडी, इसलिए मैं करा नहीं रहा था। ये मुझे लगा कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन करा दो, डाउट है, तो इसलिए मैंने करा दिया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फिनिश होता हुआ हो गया बच्चे, आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। सिमिलरली अगर इसको करोगे तो यहाँ पे क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल वाला करा देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं था, आसान सवाल था, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था और आंसर आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अगर यही इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो तीनों साइड इक्वल हो जाते। अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो इक्विलैटरल यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल ट्रायंगल होता, बट वो नहीं पूछा है,
वो भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, कुछ भी पूछे तो हम लोग रेडी है सॉल्यूशन करने के लिए, नो प्रॉब्लम। चलो उसके बाद अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन। राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से मान लो कि एक ट्रायंगल है, मान लो देखते हैं कोई कुछ लेता ए बी और सी, सेम कहां निकालना, ए बी निकालना, बी सी निकालना और ए सी निकालना। तो 0 7 -10 -1 6 और 6 -4 9 और 6। राइट एंगल ट्रायंगल निकालना तो साइड राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, h स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर निकालो, रूट नहीं लेना, ए बी स्क्वायर कर लो तो क्या कर सकते हो, -1 -0 का स्क्वायर, रूट नहीं लेंगे इसमें, चलिए स्क्वायर कर दिया मैंने। 6 -7 का स्क्वायर प्लस 6 + 10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 में 6 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 से 16, 16 का स्क्वायर होगा 256 यानी कितना का 258 आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया 258। अब बी सी स्क्वायर ढूंढो, बी सी स्क्वायर ढूंढो तो क्या आएगा, -4 ये है तो इसको +1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ये 9 -6 का स्क्वायर प्लस 6 -6 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0। 4 में से क्या 3 -3 का स्क्वायर, 9 में से क्या तो 3 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, इस कट गया ना, तो 9 और 9 और 9 तो ये हो गया 18। अच्छा ये तो थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ए बी स्क्वायर निकाले, बी सी स्क्वायर निकाले, ए सी स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर लगाया रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर लगाया तो रूट नहीं लगाएंगे। ए सी स्क्वायर में चलो चालू करते हैं, अगर ये क्या होगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 7 का स्क्वायर प्लस -6 + 10 -6 + 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9 में 7 एक बचा 2 का स्क्वायर तो 4, 10 में 6 गया तो 4 का स्क्वायर तो 16। आए हाय मैच होगा कि नहीं होगा, गड़बड़ लग रहा है यार, ये मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा गलत, मैच होता तो नहीं नजर आ रहा है, 16 20 30 से 36 तो 36 आ गया, पता नहीं क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दो किसी छोटे वाले दो का सम, किसी दो छोटे वाले का सम इसके बराबर होना चाहिए था, और यहाँ से तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, पॉइंट लिखा 0 7 -10 लिखा है, -1 6 6 लिखा है, -4 9 6 भी लिखा है बच्चे, ओके। -1 -0 का स्क्वायर भी सही लिखा है, 6 -7 का स्क्वायर भी सही लिखा है, 6 -10 16 का स्क्वायर 6 + 10 हो जाएगा, और ये भी सही लिखा है, तो ये 1 का स्क्वायर 1, इसमें से 1 का स्क्वायर 1, 10 से 16 का स्क्वायर 258 बराबर है, इसमें लगा -4 + 1 का स्क्वायर बराबर है 9 - 6 का स्क्वायर बराबर है। हाय हाय हाय, अगर बच्चे देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो रहा है, वेरीफाई करने वाला सवाल यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ से ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर दो छोटे वाले का सम बड़े वाले सम के बराबर हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल होता, बट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AB स्क्वायर, सो ऐसा नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मे बी पॉसिबल मैंने डिजिट शायद गलत लिख दिया हो, ठीक है कि नहीं, मे बी पॉसिबल कि मैंने शायद डिजिट गलत लिख दिया हो, ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ से क्या होता है कि दो छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले के बराबर हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। बड़ी बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना था, उसको अप्लाई कर लिया है, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता दो छोटे वाले का सम बड़े वाले के साथ बराबर आ जाता है, वैसा अगर हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वैसा नहीं होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बस इतना है, इतनी सी बात है, ठीक है कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ से इसको जल्द कर दिया मैंने, यहाँ वेरीफाई, यहाँ पता नहीं शायद या फिर मैंने क्वेश्चन कुछ गलत लिख दिया हो, तो इस मेथड आपको समझा दिया बच्चे, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, आसान काम था।
डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास से बच्चे लगाते आ रहे हैं, तो मैं कुछ बहुत बड़ी बात पढ़ा भी नहीं रहा हूं। अब ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये और ये ए बी, ध्यान देना सी यहाँ लिखना है, क्यों जाना है, मैंने समझाया था पहले भी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर सी तुमने यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा काम, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे सी लिखना है, ध्यान से देखना। ए, यहाँ पे ए कितना है हमारे पास, -1 2 1, बी कितना है 1 - 2 और 5, सी कितना है 4 - 7 और 8, और ये कितना है 2 - 3 और 4। एबीसी ले लिया। एबीसी लेने के बाद पैरेललोग्राम में सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि इसका जो है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट अगर सेम आ जाए तो भी पैरेललोग्राम होने का चांस हो जाता है, समझ में आया। अगर ये रोम्बस होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी ये इसके बराबर होता और ये इसके बराबर 90 डिग्री होता। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोला है, तो मतलब ये हो गया कि इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होना चाहिए मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD सेम आ जाए तो एक तो क्लू मिल जाएगा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम और भी क्या होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ABCD। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, AB जो है CD के बराबर होना चाहिए, AD जो है BC के बराबर होना चाहिए। ये 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर था क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 4 कुछ था 9th क्लास में, वहां पे प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अगर हम, ये दो कंडीशन एक साथ होना चाहिए पैरेललोग्राम में। और अब पैरेललोग्राम, तो चलो अगर AC का मिड पॉइंट निकालते हैं, AC का मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, चलो निकालने का तो क्या हो जाएगा यहां से -1 + 4 -1 + 4 अपॉन में 2 2 - 7 अपॉन में 2 और 1 + 8 1 + 8 अपॉन में 2, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो 3 3/2, 5 में 2 गया तो 7 में 2 गया तो 5 -5/2, 8 9 9/2। तो यहां से इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, AC का मिड पॉइंट आ गया M जो है वो क्या आ रहा है, ये वैल्यू। अब BD का मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट अब BD निकालो बच्चे, तो क्या हो सकता है वो जरा ध्यान से देखें। 1 + 2 अपॉन में 2, ये कॉमा लिखा है, -2 और -3 अपॉन में 2 और 5 + 4 अपॉन में 2। तो देखो ध्यान से देखो बच्चे, सेम टू सेम आ रहा है 3/2, ये आ रहा है -5/2 और ये आ रहा है 9/2। देखो ये मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, तो यहां से अपने आप क्लू मिल गया हमें कि ये जो है ये रोम्बस भी हो सकता है। अभी ये रोम्बस हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक मेहनत और करना पड़ेगा बच्चे। AB डिस्टेंस फार्मूला से तुमको AB निकालना पड़ेगा, ये तुम कर लेना खुद से। डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालो और डिस्टेंस फार्मूला से CD निकालो, देखना कि ये दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। मेहनत है इसका, सब मेहनत है। ये निकालोगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से AD निकालो और डिस्टेंस फार्मूला से BC निकालो। हमें सिखाया हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालना, तो वो दोनों सेम आ जाएगा। तो ये कंडीशंस एक साथ होंगे तब जाके ये प्रूफ होगा कि पैरेललोग्राम है। तो ये कंडीशन मैंने कर दिया है, ये वाला कंडीशन मैंने कर दिया है, ये आपको खुद करना है, ये करना है योरसेल्फ, और उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा। अगर तुम्हारा AB जो है CD के बराबर आ जाए और AD जो है BC के बराबर आ जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है कि ना, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। सर मैं डॉक्टर साहब मैं थोड़ी बात फोन करता हूं, मैं लेक्चर में 5 मिनट बाद फोन करता हूं। हेलो, तो इसके साथ ही हमारा ये काम फिनिश होता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इस क्वेश्चन में डन कर दिया बच्चे। अब मैं ये क्वेश्चन अगर बात करूं तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम उसकी बात करते हैं तो कैसे करेंगे सॉल्व बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें
देखने से डर लगता है बच्चों की, क्या पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ध्यान से देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज 5 मिनट्स, डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है बच्चे, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस 5 मिनट्स गिवन है आपको, 5 मिनट्स, और ये दिया हुआ है आपको x माइनस 8 और 4, और ये कितना दिया हुआ है 3 माइनस 5 और 4, ये दिया हुआ है। तो 5 इक्वल टू रूट अंडर में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यही हो गया ना बच्चे। ये वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दिया, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या फायदा होगा, ये 5 हो जाएगा 25 और इसका रूट हो जाएगा गायब। खोल दो, आइडेंटिटीज खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 8 और 5 है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 हो जाएगा, तो कट गया। 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस 18, वन साइड शिफ्ट करो, वन साइड शिफ्ट करो तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 6x और 18 में से 25 जाएगा तो माइनस 7, तोड़ लो इसको, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x माइनस 7 प्लस 1 कॉमन ले लो x माइनस 7, तो 0 बराबर x प्लस 1 और x माइनस 7, x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 और x का वैल्यू क्या आएगा 7। तो दो आंसर पॉसिबल हो गए आपको, या तो x का वैल्यू माइनस 1 हो सकता है या x का वैल्यू 7 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने फिनिश कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में करके बताऊंगा नहीं, आपको बताता हूं, क्लू देता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में ये पहला क्वेश्चन, जो पिछले लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो था ना, यही था बच्चे, ये क्वेश्चन करवाया था, उसका मैं आपको क्लू देता हूं, उसका आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा लोकस शब्द से। यहाँ पे लोकल वर्ड, लोकस वर्ड यूज किया है, उससे कोई लेना देना है नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चे, डराने के लिए लिखा हुआ है, तो उसको मैं बता देता हूं कि क्या करना है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या बोलता है, मैंने बताया था क्वेश्चन बताता, होम से ट्यूशन, ये बोला था होम से स्कूल और स्कूल से ट्यूशन, ये दोनों दूरी बराबर है, ऐसा मैंने बताया था, याद करो। होम की जगह क्या दिया हुआ 3 4 माइनस 5 और ये दिया हुआ माइनस 2 1 और 4, ये दोनों सेम है, sx बराबर xt, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, रूट रूट गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनली x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर और z प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर और z माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस इसको ओपन कर दोगे तब अपने आप आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 9 होगा ना, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ये क्या होगा बोलो, z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये होगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 8z, सॉरी 8z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर कट जाएगा। अब सारे x का 16 से लो भैया, 16 16 कर दिया, और कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पर ये 9, ये नंबर और लिया 9 और 25, 9 5 14 34, ये होगा 34 और इधर हो गया माइनस 6x, उसके इस तरफ ले आओ तो माइनस 4x, इधर y माइनस 8y, इसको इधर ले आओ, ये 2 है बच्चे 2, तो प्लस 2y इधर आ गया, z वाला इधर 10 और इधर आ जाएगा तो 10 और 18z, और कुछ है और नहीं है कुछ, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, तो माइनस 10x और y हो जाएगा माइनस 6y, ये हो जाएगा प्लस 18z प्लस 34 बराबर 0। 2 कॉमन ले लोगे इसमें से, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2 5x प्लस 3y, माइनस 2 कॉमन ले लो बोल रहा हूं, और माइनस 9z माइनस 17 बराबर 0। यही जो आंसर है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, यही हो जाएगा इसका लोकस, यही जो बच गया वही लोकस हो जाएगा। समझ में आ गया, उसको समझना, अगर डाउट हो तो पूछना, अगर किसी समझ में नहीं आया तो डाउट हो तो पूछना, ठीक है कि नहीं।
इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा।